वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं बहुत ज़्यादा बिंज ईट करता था, कुछ भी खाता था। लाइक कोई भी जंक फूड, कोई भी चीज़ मेरे सामने आ जाए, जैसे एक मिठाई का डब्बा मेरे सामने आ जाए तो मैं मिठाई खाने लग जाता था। एंड मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता था कि ये बस मेरी क्रेविंग्स हो रही, मेरे को खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं। एंड बस मेरा और खाने का and मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। पर इसकी स्टोरी कुछ और ही थी, क्योंकि हमारी बॉडी खाने की क्रेविंग्स को बार बार नहीं लाती, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो दिन में एक या दो बार ही खाना खाते थे, उससे ज़्यादा नहीं खाते थे। उससे ज़्यादा उनकी बॉडी भी डिमांड नहीं करती थी कि तुम मेरे को और खाना दो और खाना दो, अगर वो एक मील में अच्छा सारा काफ़ी सारा खा लें, पेट भर के खा लें। एंड इसका मोस्ट कॉज ये था कि मैं डिप्रेस था। मेरे पास मेरे पे डिप्रेशन था मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन इसलिए था क्योंकि मैं लुक्स को इम्प्रूव करने के बाद भी अपनी लुक्स को 60 70 80% इम्प्रूव करने के बाद भी लुक्स के पीछे पड़ गया था कि मेरे को और बेटर चाहिए, मेरे को मॉडल दिखना है, मेरे को वो करना है वो करना है। जबकि उतना शायद एक्चुअल में नीड भी नहीं है, एंड मेरे पे नीड भी नहीं है उससे, एंड मेरे पे कोई ख़ास पर्पस भी नहीं था। कोई ऐसा पर्पस जिसको मैं सब कुछ दे सकूं अपना, जिसमें मैं कह सकूं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया अपनी ज़िंदगी का। एंड इसी चीज़ों के कारण मैं बार बार खा रहा था, एंड खा रहा था, इतना खा रहा था कि मेरा जो वेट था वो 60 kg हो गया था, 65 kg समथिंग। एंड मेरी हाइट जो थी उस टाइम पे थी अराउंड 5'6" 5'5". एंड ये बात है 10th क्लास की। तब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे को आज भी याद है कि वो मैराथन सी चल रही थी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। एंड मैं वो मैराथन में उठ उठ के बार बार ओट्स का मैंने आटा बना लिया था एंड उसको दूध में डाल के पीता था। एंड मैं उसको रात में 3 4 बार पी जाता था। एंड वो एक एक जो ओट्स का मैं आटा डालता था उसमें, तो वो कम से कम मैं 50 60 ग्राम डाल देता था। एंड दूध मैं आधा आधा लीटर हर बार पीता था। वो पैकेट्स आते हैं अमूल, मदर डेयरी, वेरका वगैरह के, तो वो पूरा पैकेट एक बार में पी जाता था मैं, कच्चा ही ऐसे ओट्स डाले दूध डाला पी जाता था 3 3 4 4 बार। जबकि मेरी बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं थी, जिसके कारण मैं मोटा हो गया बहुत ज़्यादा। एंड मैंने बहुत ज़्यादा फैट को गेन कर लिया। मैंने मसल को गेन किया, पर मसल से डबल तो मैंने फैट ही गेन कर ली। एंड उसको रिमूव करते करते, उस फैट की जगह मसल को रिप्लेस करते करते मेरे को 1 साल लग गया, 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया, 6 महीने से 1 साल लग गया। एंड मैं आज रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी वो कितनी बड़ी गलती थी, सिर्फ इस चीज़ को एक बिंज ईटिंग, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही है, इस चीज़ का बहाना देके। क्योंकि वो ये चीज़ का बहाना कभी था ही नहीं, वो था मेरा डिप्रेशन। मेरी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं सारा दिन कर सकूं। अगर मेरी ज़िंदगी में वो होता तो शायद मैं आज एक बेटर फिजिक पे होता, मैं एक बेटर मेंटल हेल्थ पे होता। उस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे को पूरे दिन में कोई थॉट नहीं आता था, एंड मेरे को लगता था कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। पर ये अगर तुमको दिन में कोई थॉट नहीं आ रहा, तुमको कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, तुम नेचर के ऑपोजिट चल रहे हो। इसका मतलब ये है, तुम्हारी बॉडी ऐसे साइन दे देती है कि तुम नेचर के ऑपोजिट चल रहे हो। एंड उस टाइम जब मैं नेचर के ऑपोजिट चल रहा था, तो मेरी बॉडी मेरे को साइंस दे रही थी, ऐसे ऐसे साइंस जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। वो साइंस ये थे कि मेरे को कोई थॉट नहीं आ रहा था, मैं गाने सुनता था एंड गानों में खुद को इमेजिन करता था कि मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ या वो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि मेरे पे कुछ भी नहीं था। एंड यही आज का जो रोहन है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये तेरी डोपामीन का एक सोर्स बन चुका है, ये तेरा फेक डोपामीन का एक सोर्स बन चुका है, क्योंकि तेरा दिमाग सोचता है कि तूने उस चीज़ को अचीव कर लिया, जबकि तूने उस चीज़ को कभी अचीव ही नहीं किया। एंड वो बिना उस चीज़ को अचीव करे उस चीज़ की खुशी को ले लेता है। तो तेरा दिमाग सोचता है मेरे पे करने को कुछ रहा ही नहीं है, एंड वो डिप्रेशन में जाता रहता है। एंड तू उस चीज़ का डोपामिन तब लेता है जब तेरे पे उस चीज़ को अचीव करने का एक रास्ता नहीं बना। बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया, पर ट्रुथ यही है कि जब तक तुम्हारे पास उस चीज़ को
तुमने प्राप्त करना है तो उसका रास्ता नहीं है ना, तो उस रास्ते के बिना तुम्हारा दिमाग उस झूठी खुशी को ही लेगा कि इस चीज़ को मैंने जब अचीव कर लिया तो मेरी खुशी कैसे होगी, एंड वो इसको सच मान लेगा कि मैंने उसको प्राप्त कर लिया, उसको अचीव कर लिया है, मैंने मेहनत कर ली है। जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया एंड तुमको सबकॉन्शियसली ये बात पता है, एंड तुम्हारी सोल से कनेक्शन, तुम्हारे सबकॉन्शियस से, क्योंकि हम सब एक सोल हैं, हम सब एक कॉन्शियसनेस हैं। हम सब सुबह उठते हैं, कुछ थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, दो बंदों को गालियाँ निकालते हैं, दो बंदों को अच्छा कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस है। हम उस कॉन्शियसनेस से खुद का एक जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम तोड़ देते हैं, एंड खुद को ही खुद की नज़रों में गिराना शुरू कर देते हैं। सबकॉन्शियसली खुद सोचते हैं, कॉन्शियसली ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि हम पागल हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक जहर के बराबर है। ये एक चूहे मारने वाले जहर के बराबर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। कि जिस दिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारी लाइफ में आ गया, तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा आत्मा का तुम्हारे दिमाग से जिस दिन कनेक्शन टूटा, उसी दिन तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, तुम दिमाग में थॉट्स नहीं ला पाओगे, तुम अपने डेली गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड कईयों की लाइफ में ये हर रोज़ होता है, एंड उनको इस चीज़ की अभी रियलाइजेशन भी नहीं है। हो सकता है उनको कभी भी ना हो सकता है उनको 1 साल बाद हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद ही आ जाए। नो वन नोस, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, एंड ये अनएक्सपेक्टेड होना ही एक फ़न है लाइफ का। इस फ़न को हमने फील करना बंद कर दिया है। ये फ़न है कि अगर मैं हर रोज़ 10 घंटे भी दूंगा तो भी ये एक किसी काम को, तो भी ये एक गैम्बल है कि वो काम मेरा वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ मेरे को पैसा कमा के देगी कि नहीं देगी, ये भी एक गैम्बल है। एंड ये गैम्बल ही फ़न है। हम उस फ़न को भूल जाते हैं, एंड जब हम उस गैम्बल को जीतते हैं तो हमको पता लगता है कि ज़िंदगी में खुशी है, देयर इज़ होप इन लाइफ, हमको खुशी मिलती है। हम उस गैम्बल को करे बिना ही सीधा उस खुशी को अचीव करते हैं, और हमारा जो कनेक्शन है खुद के साथ वो टूट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कनेक्शन टूटना आम बात नहीं है, इसको कभी मत टूटने दो। खुद के सबकॉन्शियस के साथ अगर तुम्हें एक बेटर रिलेशन बनाना है तो खुद से झूठ कभी मत बोलो, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। तुम काम नहीं कर रहे तो ये मत बोलो कि मैं 10 घंटे रोज़ काम करता हूँ अपने घर वालों से, कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में है कि तुम अपने घर वालों से झूठ बोलते हो, एंड तुम खुद से भी झूठ बोल रहे हो। टेक्निकली अगर तुम बोल रहे हो मैं काम करता हूँ 10 घंटे एक दिन में, तो तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो। उस झूठ को कभी मत बोलो। उस झूठ को बोलोगे तो तुम अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करते जाओगे, एंड हो सकता है कि तुम कल को मेरे को सड़क पे मिलो इस चीज़ को फॉलो करते गए तो प्लीज़ मेक कनेक्शन विद योर सोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।